प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का इतिहास का जो आपका बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 6 क्या है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इस अध्याय के सभी प्रश्न के उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी के उत्तर को हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपका उत्तर लाया गया है ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फिर से याद करें। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी कि मिलान करना है। ठीक है ना। विलियम जोन्स, ठीक है ना। तो इसको आपको किसमें मिलाना है, मिलाइएगा प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, यानी कि दूसरा में। ठीक है ना। आगे रविंद्रनाथ टैगोर, इसको आप लोग किसे मिलाइएगा, ठीक है, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, यानी कि चौथा से। उसके बाद टॉम्स मैकॉले, ठीक है ना, इसको किसमें मिलाइएगा, यानी कि इसको मिला दीजिएगा अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है ना। आगे है महात्मा गांधी, इसको मिलाइएगा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। इसके पाठशालाएं, इसको मिलाइएगा किसमें, गुरु में। ठीक है ना। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा ना। चलिए आगे आगे आपका क्या है, 2 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं, यानी कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन आपका गलत है उसको आपको बताना है। तो पहला क्या है, जेम्स मिल, ठीक है ना, प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। ये क्या है, सही है, तो मारिएगा सही। ठीक है ना। अगला देखिए, 1854 की शिक्षा संबंधित, ठीक है ना, डिस्पैच में एक बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये भी आपका सही है, लिखिएगा सही। ठीक है ना। अगला देखिए, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यह आपका गलत, क्या लिखिएगा, गलत। ठीक है ना। महात्मा गांधी ऐसा नहीं मानते थे। ठीक है ना। वो सिर्फ शिक्षा मतलब किताबी ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते थे। ठीक है ना। ये गलत है आपका, गलत लिख लीजिएगा। आगे क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो ये भी गलत है। ठीक है ना। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मानते थे कि बच्चों का स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, बच्चे स्वतंत्र रूप से रहें, उन पर कोई तरह का मतलब शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। वो स्वतंत्र रूप से पढ़े, स्वतंत्र रूप से खेले अच्छे तरीके से। ठीक है ना। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों आपका हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगला देखिए क्या है, आइए विचार करें। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग लिखिएगा भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन, यहाँ लिख के लिखिएगा क्यों जरूरी दिखाई देता था, लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ से ये लिखने के बाद क्यों जरूरी दिखाई देता था लिख के डैश दीजिएगा। फिर लिखिएगा भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना व समझना जरूरी था। यानी कि भारत को आपको समझना है तो यहाँ के प्राचीन जो बुक है, कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा। आगे देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, विलियम जोन्स को देखिए, विलियम जोन्स जो थे, जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगा। ठीक है ना, मदद मिलेगा। तो इस तीनों को लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इसी कारण क्यों जरूरी दिखाई देता था, तो यही उसका रीजन है, यानी कि कारण है। ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला 4 में क्या है, जेम्स मिल और टॉम्स मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। ऐसा वो लोग जो ये 2 व्यक्ति थे, ये ऐसा क्यों सोच रहे थे कि भारत में जो यूरोपीय शिक्षा है ना वो अनिवार्य है। इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट लाइन हम अपने मन से बता दें, लिखिएगा
जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले ऐसा इसलिए सोचते थे, ठीक है ना, कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। ऐसा इसलिए सोचते थे, देख के लिखिएगा क्या, भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, कर सकते, ये लिख लीजिएगा ना। कहने का मतलब वही हुआ कि भारतीय जो व्यक्ति है, ठीक है ना, वो अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचार वाले लोग से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हिंदी भाषा है हम लोग का, उसमें हम लोग तकनीकी मतलब टेक्निकल जो नॉलेज है वो सब हम अधिक अधिक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला लिखिएगा, इनके अनुसार पूर्वी साहित्य, ठीक है ना, अंगभीर और सतही तथा त्रुटिकाएं से भरा हुआ है, मतलब उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं, वह अवैज्ञानिक है, मतलब वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला लिखिएगा, इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिला। यानी कि दुनिया की जो अच्छी अच्छी बुक है वो सभी अंग्रेजी में होता है, इसलिए अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो हम लोग अधिक से अधिक बुक को, जो बड़ी बड़ी बुक है बड़े बड़े लेखक का, उनको हम लोग पढ़ पाएंगे। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे, ठीक है ना। सारा कुछ अंग्रेजी में रहेगा तो सबको ये लोग क्या करेगा, भारतीय लोग जो है वो सब अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इस सभी को। चलिए तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल 5 में है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। महात्मा गांधी जो है वो किताबी ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते थे, वो चाहते थे कि बच्चे को हस्तकला भी आए। ऐसा क्यों, इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए देखते हैं। लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी बच्चे को हस्तकला सिखाना चाहते थे क्योंकि, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा क्या लिखिएगा, पश्चिम शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, उनमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभवों तथा व्यवहारिक ज्ञान की ठीक है ना, उपेक्षा की जाती है। यानी कि देखिए, जीवन का अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किताबी ज्ञान अलग बात है और व्यवहारिक ज्ञान, जीवन में अनुभव, ये सब अलग बात है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी मानते थे कि जीवन का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ये सब बच्चे में होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा, गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा में व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। शिक्षा से आदमी का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए, उसके सोचने की शक्ति में विकास होना चाहिए, ठीक है ना। केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता। वो सिर्फ पढ़ना, किताब को पढ़ लेना, उसको लिख लेना, ये सब शिक्षा वो नहीं मानते थे, ठीक है ना। चलिए, दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है, ठीक है ना, और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है, ठीक है ना। इसीलिए वो चाहते थे क्या, वो हस्त शिक्षा, ठीक है ना, हस्तकला पे ज्यादा जोर डालते थे, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसीलिए वो हस्तकला सिखाना चाहते थे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर आप बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 6 नंबर, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है, ठीक है ना। महात्मा गांधी सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है ना वो भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया है। वो ऐसा क्यों सोचते थे वही आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा, उससे पहले लिख लीजिएगा, एक आप लोग अपने वर्ण से बना के लिखिएगा, महात्मा गांधी निम्नलिखित कारणों से ऐसा सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया, ठीक है ना। क्या क्या लिखेगा, लिखेगा महात्मा गांधी, उसके बाद आप अपने मन से लिखिएगा, निम्नलिखित कारणों से ऐसा सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया। बस महात्मा गांधी देखिए, निम्नलिखित कारणों से ऐसा सोचते थे, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या कारण है वो लिखिएगा, लिखिएगा पहले, ठीक है ना। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता
को श्रेष्ठ मानने लगे। ठीक है ना, वो सब अंग्रेजी शिक्षा लेकर वो सब पश्चिमी जो सभ्यता है उनको श्रेष्ठ मानने लगे। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। ठीक है ना, एक चैप्टर आप लोग जब क्लास 12th में जाइएगा तो आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो महात्मा गांधी ही लिखे हैं। उसमें महात्मा गांधी इस सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा किए। जब आप लोग क्लास 12th में जाइएगा तो आप लोग उसको पढ़िएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखिए, लिखिएगा पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पाप पूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर बुरी प्रभाव डाला है। ठीक है ना, आगे देखिए, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिमी से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करते हैं। यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो वहाँ से शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं तो वो अपने भारतीय कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना, उसी को अपनाते जा रहे हैं। आगे लिखिएगा, विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। मतलब बोले ना कि जो अंग्रेजी शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं वो अपनी संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, जो भी यहाँ की संस्कृति थी, कल्चर था, सबको भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यही सब हमें यहाँ पे कारण दे दिया ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक लाइन जो पहले बताए थे उसको लिखने के बाद ये सब लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका क्या है, कह रहा है आइए करके देखें। ठीक है ना, पहला सवाल क्या है, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन से चीज़ें पढ़ी थी। मतलब बोल रहा है कि आपके घर में जो बुजुर्ग यानी कि आपके दादा दादी होंगे उनसे पूछना है कि वो जब स्कूल जाते थे ना तो कौन कौन से चीज़ों को पढ़े थे। तो ये आप लोग अपने दादा दादी से पूछ के लिखिएगा। ठीक है ना, तो पूछ लीजिएगा। अगला देखिए, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। तो ये दोनों आपको खुद से करना है। देखिए आप अपने घर से बुजुर्ग से पूछेगा, मान लीजिए कोई दूसरे जिला का लोग है, ठीक है ना, कोई बच्चा दूसरे जिला का है, कोई दूसरे जिला का, तो सबके दादा दादी जो है वो अलग अलग स्कूल में पढ़े होंगे और दोनों अलग अलग चीज़ों को पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अपने दादा दादी से पूछ के इसको भर सकते हैं। वही बात दूसरा सवाल भी है, तो अपने स्कूल या फिर आसपास के, तो हर बच्चा तो एक ही स्कूल में नहीं जाता, पूरा बिहार बहुत बड़ा है, इसमें ये सर हर बच्चा एक ही स्कूल में नहीं जाता, सब अलग अलग स्कूल में जाते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने अपने स्कूल के इतिहास के बारे में अपने शिक्षक से, अपने दादा दादी या फिर गांव के जो भी बड़े लोग हैं उनसे पूछ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये खुद से करने वाला सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न के उत्तर को समझ लिए, अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि आप लोग को भी मज़ा आया होगा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, और आपको अगला जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।